सबसे पहले आज के तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर सोशल मीडिया में भारत विरोधी दुष्प्रचार पर विदेश मंत्रालय ने कड़ा जवाब दिया और अफवाहें न फैलाने की नसीहत दी है। अमेरिकी पॉप स्टार रियाना और एनवायरमेंट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के किसान आंदोलन को समर्थन देने और ट्विटर पर ट्रेंड किए जाने पर प्रतिक्रिया में विदेश मंत्रालय ने कहा, हैशटैग और कमेंट लोगों को लुभाने का तरीका है। बिना जाने बयान ना तो सटीक है ना जिम्मेदाराना। सनसनी फैलाना सही नहीं है। सही तथ्य पता करें। कृषि कानून संसद में चर्चा के बाद ही पारित हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने जवाब में 2 हैशटैग इंडिया टुगेदर और हैशटैग इंडिया अगेंस्ट प्रोपोगेंडा भी जारी किए। अमेरिकी पॉप स्टार रियाना ने किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट के साथ ट्वीट किया था, हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके बाद ग्रेटा थनबर्ग ने इसी हैशटैग के साथ ट्वीट किया, हम भारत में जारी किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं। भारत विरोधी प्रचार में अमेरिका की अडल्ट स्टार मिया खलीफा और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी वकील मीना हैरिस ने भी ट्वीट किए थे। कृषि कानूनों पर विदेशी दुष्प्रचार को सरकार के मंत्रियों ने कड़ा जवाब दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने हैशटैग इंडिया टुगेदर और हैशटैग इंडिया अगेंस्ट प्रोपोगेंडा पर ट्वीट किया। कोई प्रोपोगेंडा भारत के भाग्य का फैसला नहीं कर सकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्वीट किया, भारत को टारगेट करने वाले अभियान कभी सफल नहीं होंगे। अमेरिकी पॉप स्टार रियाना के ट्वीट का कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने समर्थन किया था। इसी पर संसद में भी कांग्रेस ने कहा कि देश की छवि विदेश में खराब हो रही है। सर, देश की छवि बाहर में बड़ी खराब हो रहे हैं सर। हमारे यहाँ लगता है कि ब्रिटिश की हुकूमत आ गए सर। जवाब में बीजेपी ने कहा कि कृषि कानून पर रियाना की जानकारी भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी जैसी ही है। एक और है रिहाना, उन्होंने भी ट्वीट किया है। न राहुल को मालूम है कुछ कृषि के बारे में, न रिहाना को मालूम है कुछ कृषि के बारे में। पूछिए दोनों को, ये रबी क्रॉप क्या होता है, खरीफ क्रॉप क्या होता है, कुछ नहीं मालूम। न राहुल को मालूम न रिहाना को मालूम, मगर दोनों की आदत एक है, दोनों ट्वीट कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर सोशल मीडिया में भारत विरोधी दुष्प्रचार फैलाए जाने पर पूरे देश ने सख्त विरोध किया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सचिन तेंदुलकर ने राष्ट्र से एकजुट रहने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया, भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता है। बाहरी ताकतें दर्शक हो सकती हैं, लेकिन प्रतिभागी नहीं। भारतीय भारत को जानते हैं और भारत के लिए फैसला करना चाहिए। आइए एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रहें। बॉलीवुड ने भी भारत विरोधी दुष्प्रचार का कड़ा विरोध किया। अक्षय कुमार ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। किसान हमारे देश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनके मुद्दों को हल करने के लिए किए जा रहे प्रयास स्पष्ट हैं। मतभेद पैदा करने वाले किसी व्यक्ति पर ध्यान देने के बजाय एक सौहार्दपूर्ण संकल्प का समर्थन करें। अजय देवगन ने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार को गलत बताया। भारत या भारतीय नीतियों के खिलाफ किसी भी तरह का दुष्प्रचार ठीक नहीं है। इस समय बिना किसी अंतर्कलह के एकजुट होना जरूरी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना दुनिया के उन तानाशाहों से की जिनका नाम एम अल्फाबेट से शुरू होता है। राहुल ने ट्वीट कर पूछा कि ज्यादातर तानाशाहों के नाम एम से क्यों शुरू होते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार किया। Is it necessary to take Rahul seriously? His approach, whatever has been in the Indian politics, everybody knows, need not to react. मैं भी आरोप लगा सकता हूँ कि आर नाम के लोगों ने इस देश में भ्रष्टाचार किया, चाहे वो राजीव गांधी हो तो बोफोर्स किया था, राहुल गांधी जिस सरकार के हिस्से थे वहाँ पर 2G हुआ, 3G हुआ, 4G हुआ। पीएम मोदी के विरोध में राहुल गांधी आज 2 कदम आगे निकल गए और पीएम मोदी की दाढ़ी पर भी टिप्पणी की। Prime Minister is basically given up. He is now on a different plane. He's got a beard and that we are going somewhere else now. And the country is not being run. And it's my request to the Prime Minister, please gather up your courage and run the country. संसद की कार्यवाही को मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करने वाले सांसदों को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आज कड़ी चेतावनी दी। It has been observed that some members are using their mobile phones to record the proceedings of the House. राज्यसभा में कल कृषि कानूनों को लेकर हुए हंगामे की कुछ सांसदों ने रिकॉर्डिंग की थी और इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया था। सभापति वेंकैया नायडू ने कहा, सदन में मोबाइल फोन का इस्तेमाल नियमों के खिलाफ है।
सदस्य ध्यान रखें कि ये संसदीय शिष्टाचार के खिलाफ है। ये विशेषाधिकार हनन और अवमानना दायरे में आ सकता है। हालांकि उपराष्ट्रपति ने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने मीडिया से भी उम्मीद जताई कि इस तरह की रिकॉर्डिंग को प्रसारित करने से बचेगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.